गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 की साइंस में आप लोग जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ बातें बाकी रह गई हैं जिसको आज हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए क्या बाकी रह गया था, बुक आप लोग निकाले रहेंगे। डिकम्पोजर्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में डिकम्पोजर का क्या महत्व है, क्या रोल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेनली बैक्टीरिया, मुख्य रूप से बैक्टीरिया जो होता है, प्ले एन इसेंशियल पार्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू मेक इट हार्मलेस। यानी सीवेज को हार्मलेस बनाने के लिए बैक्टीरिया का बड़ा अहम रोल होता है। सीवेज कंटेन फेसियल मैटर सब्सटेंसेस फ्रॉम हाउस होल्ड वेस्टेज, यानी घरों से निकले हुए जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं उसमें सीवेज में उपस्थित होता है, जिसमें आपका सोप एंड डिटर्जेंट सबके मिक्स रहते हैं सब। एंड केमिकल फ्रॉम फैक्ट्री, और फैक्ट्रियों के केमिकल भी उसमें निहित रहते हैं सीवेज में। इन सिटीज एंड टाउन सीवेज इज मेड हार्मलेस बाय ट्रीटिंग इट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे होते हैं। उस प्लांट मतलब ये ना सोचिए पौधा, ये मतलब ये समझिए फैक्ट्री। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा होता है उससे उस सीवेज को क्लीन कर दिया जाता है, उसके वाटर को क्लीन कर दिया जाता है। बायोगैस देखिए, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज के ट्रीटमेंट के दौरान मेथेन गैस इज प्रोड्यूस बाय एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा क्या होता है, मेथेन गैस प्रोड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड बायोगैस, इसे बायोगैस कहते हैं। एज इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल। जैसे कि यह प्लांट और एनिमल्स के जो मटेरियल्स हैं उसके डिग्रेडेशन से उत्पन्न होता है। बता दें, जैसे आप लोग घरों में पशुओं का गोबर जानते होंगे, पशुओं के गोबर को जब गड्ढे में पैक कर दिया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जाकर के उसको डिकम्पोज करते हैं, और डिकम्पोज करते हैं तो मेथेन गैस निकलती है, और इसे बायोगैस कहते हैं। इसका उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जा सकता है, लाइट जलाने के लिए भी किया जा सकता है। इन इंडिया एंड चाइना, rotting vegetation and animal dung are used to produce biogas which is used as fuel and home। देखिए वही बता रहे हैं आपको, चाइना और इंडिया में पशुओं के जो डंग है, गोबर है, उसको बायोगैस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसको ईंधन के रूप में, घर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब देख लीजिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना रोल है। जो एंटीबायोटिक दवाएं आप लोग खाते हैं, एंटीबायोटिक, उन दवाओं को इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाया जाता है। तो देख लीजिए आप लोग, एंटीबायोटिक्स, एंटी यानी अगेंस्ट, बायो मतलब लाइव, आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस किया जाता, बनाया जाता है। सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया, किससे? फंगी से और बैक्टीरिया से। किस लिए? विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में रोग को बढ़ावा देते हैं, डिजीज को फैलाते हैं, उनको वह रोकता है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही, यानी फंगी और बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक बनता है, और यही एंटीबायोटिक उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ने से हमारी बॉडी में रोकता है। नंबरस एंटीबायोटिक हैव बीन डिस्कवर्ड, माने अब तक अनेकों एंटीबायोटिक बनाए जा चुके हैं। द फर्स्ट ऑफ विच वाज पेनिसिलिन, पहला एंटीबायोटिक जो बना था उसका नाम था पेनिसिलिन। एग्जाम पे जो है जीके के तौर पर आप लोग याद कर लीजिएगा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या थी। पहला एंटीबायोटिक मेडिसिन आपका था पेनिसिलिन। नाउडेज, आजकल एंटीबायोटिक्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ वैरायटी ऑफ डिजीज। आज माने अनेकों रोगों में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। वैक्सीन देखें, वैक्सीन अभी जो खोजा जा रहा है, आप लोग जानते होंगे, आप लोगों के मतलब इन्वायरमेंट में एक वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, तो इसके लिए वैक्सीन खोजा जा रहा है। वैक्सीन क्या होता है? वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाए जाते हैं। वैक्सीन लग जाने से, अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में वह वैक्सीन लग जाता है तो उसमें एंटीडोट्स पैदा हो जाते हैं, उस बॉडी के अंदर, उस शरीर के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, और वो बैक्टीरिया अगर कभी उसकी बॉडी में प्रवेश करते हैं तो वो कुछ हार्म नहीं कर पाते, कुछ नुकसान नहीं कर पाते। वैक्सीन का काम ये होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। देख लीजिए, वैक्सीन आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू डिजीज इन द लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी में इम्यूनिटी पैदा की जाती है, ताकत पैदा करता है
ताकि वह डिजीज से लड़ सके। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रेसिस्ट ए डिजीज बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स, चाहे नेचुरल और चाहे आर्टिफिशियल मीन्स से डिजीज को रेसिस्ट करे, रोके, रोग को रोके रखे, वो होता है आपका इम्यूनिटी पावर। व्हेन ए डिजीज काजिंग माइक्रोब्स इंटर योर बॉडी, जब रोग फैलाने वाला कोई माइक्रोब आपकी बॉडी में प्रवेश कर जाता है, योर बॉडी एक्ट्स इन टू वेज, आपका बॉडी दो तरीकों से काम करता है। पहला, सम व्हाइट ब्लड सेल रीच देम इनवाइडिंग माइक्रोब्स एंड ईट देम, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वो उस जगह पे पहुंचते हैं और उन माइक्रोब्स को ईट करते हैं, खाते हैं, मतलब उनको जो है फैलने से रोकते हैं। सम व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस केमिकल्स कॉल्ड एंटीबायोटिक टू फाइट द इन्वाइडर, और कुछ आपके ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो एक केमिकल उत्पन्न करते हैं जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं, और वो इन्वाइडर से फाइट करता है, यानी बाहरी आने वाले उन माइक्रोब से लड़ता है। एंटीबॉडी सराउंड्स द इन्वाइडर माइक्रोब्स एंड ईट देम, और उसको घेर करके उनको खा लेते हैं। वंस आवर बॉडी हैज बीन इन्फेक्टेड बाय ए पार्टिकुलर माइक्रोब, जब कोई विशेष माइक्रोब हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर जाता है, द बॉडी रिमेंबर्स विच एंटीबॉडी वाज एबल टू फाइट दी माइक्रोब्स, तो वो बॉडी क्या करती है, रिमेंबर्स करती है एंटीबॉडीज को। दिस मीन्स दैट इफ यू कम इन कॉन्टेक्ट विद द सेम माइक्रोब अगेन, अगर दोबारा उस माइक्रोब के कांटेक्ट में आते हैं, योर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडी, आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी, एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रोब बिफोर इट कैन मेक यू इल। मतलब अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन आपको मिल जाए, बन जाए, और वो वैक्सीन आपको लग जाए, तो जैसे ही कोरोना वायरस आपकी बॉडी में प्रवेश करेगा तो आपकी बॉडी अपने आप से एंटीबॉडीज बना लेगी, और वो एंटीबॉडीज व्हाइट ब्लड सेल के द्वारा उनके कोरोना वायरस के पास जाएगा और सारे कोरोना वायरस को मार डालेगा, तो वो फैल नहीं पाएगा। ये होता है, दिस इज नॉन एज बिकमिंग इम्यून, इसी के इम्यून कहते हैं। दिस इज हाउ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड टू बॉडी अगेंस्ट डिजीज इन ए नेचुरल वे। तो ये है आपका, आगे देखें, इम्यूनिटी कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली बाय इंट्रोड्यूसिंग डेड आर वीकेंड माइक्रोब्स इन ए हेल्दी बॉडी। अगर एक हेल्दी बॉडी में डेड एंड वीकेंड माइक्रोब को इंट्रोड्यूसिंग करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है आर्टिफिशियली तरीके से, द बॉडी फाइट एंड किल दीज माइक्रोब बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडी, और तब हमारी बॉडी सुटेबल एंटीबॉडीज उत्पन्न कर लेती है और उस माइक्रोब से छुटकारा दिला देती है। दीज एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज काजिंग माइक्रोब, और ये हमारी बॉडी में बना रहता है और हमें उस रोग से, उस माइक्रोब से बचाता रहता है। दिस इज द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन, यही वैक्सीनेशन का आधार है। सेवरल डिजीज लाइक, बहुत सारे रोग हैं, जैसे बता दें आपको, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड, वैक्सीन के द्वारा रोका जाता है। आप लोग जानते हैं छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनको भी वैक्सीन लगते हैं, टीके लगते हैं, टीका लगाया जाता है, सुने होंगे आप लोग। तो वो वैक्सीन क्यों लगते हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में वो बच्चा इन रोगों से, स्मॉल पॉक्स से, चिकन पॉक्स से, कॉलरा से, ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस से बचा रहे। दिस इज वाई इन योर चाइल्डहुड, बताया जा रहा है, शायद बचपन में यू वेर गिवन इंजेक्शन और ओरल वैक्सीन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम सेवरल डिजीज सच एज मीसल्स, पोलियो, डिप्थीरिया, टिटनस एंड टाइफाइड। तो इन सबसे बचने के लिए आपको वैक्सीन दिए जाते हैं। अब आपके इस चैप्टर में बस इतना ही था, नहीं सॉरी, भी और है, अभी और बचा हुआ है। अब आगे आप लोग कल पढ़ेंगे, चैप्टर भी बड़ा है, तो इतना आप लोग घर पे पढ़िएगा, बाकी कल आपको समझाते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे, लाभदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, पढ़िएगा, धन्यवाद।